वडोदरा यानी कि बड़ौदा की पहचान जो कि इतनी खूबसूरत इमारतों से होती है, लक्ष्मी विलास पैलेस से होती है, ये झील जैसे कि आप देख सकते हैं इससे होती है, संस्कृति का एक केंद्र है, यूनिवर्सिटी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए एक ये जो माहौल है जिसके लिए बड़ौदा प्रसिद्ध है, वो अब बागियों का भी एक केंद्र बन गया है। तो क्या ये बागी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? 3 बागी हैं, मतलब 12 लोग सस्पेंड हुए जिसमें से 3 यही हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो क्या वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या बीजेपी जो है वो पार कर जाएगी यहाँ पर, या फिर कोई और पार्टी जीतेगी, या तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस या फिर जो नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी? कौन कितने पानी में है और बड़ौदा की हवा किस तरफ जा रही है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं इस वक्त स्वागत करना चाहता हूं निशांत रावल, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्पोक्स पर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। निशांत रावल, थैंक यू सो मच। विनय चौहान जी हैं प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन ऑफ द आम आदमी पार्टी, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ डॉक्टर जयेश शाह, आप ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ऐसा माना जाता है कि आपके विचार थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले निशांत जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ, इससे पहले कि आपसे पूछूँ, बागियों का केंद्र बन गया है बड़ौदा, आपको लगता है इससे बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है? जी बिल्कुल संकेत जी, देखिए जो पार्टी बीजेपी चिल्ला चिल्ला के बोलती थी गुजरात में और स्पेसिफिकली बड़ौदा में कि हम तो कैडर बेस्ड पार्टी है जी, हम तो डिसिप्लिन वाली पार्टी है जी, आज पहली बार 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में हमें बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा देखने को मिला कि 3 ऐसे सिटिंग एमएलए जिनको बीजेपी को निकालना पड़ा और बागी बन गए, और वही लोग अभी बीजेपी के उम्मीदवार को हराने में लगे हैं। देखिए कांग्रेस से तो बाद में फाइट होगी उनकी, पहले उनके ही उम्मीदवार से उनकी फाइट होने जा रही है। उस समय पे कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी, ऐसी एक बहुत। लेकिन ऐसा है निशांत जी, आप ये बताइए, रिबेल्स एग्जिस्ट इन एवरी कैंप। जिसको टिकट नहीं मिलती वो हमने हर चुनाव में देखा है, वो बागी हो जाता है। तो ये तो हमने कांग्रेस में भी देखा, आपके भी अहमदाबाद के हेडक्वार्टर्स में कोई प्लेट नोच रहा था, कोई बिल्डिंग को डिफेस कर रहा था। तो बागी क्राइसिस आपकी पार्टी में भी? बिल्कुल, देखिए संकेत भाई, अहमदाबाद के हमारे राजीव गांधी भवन कार्यालय में जो हुआ था, एक नेता के लिए किसी ने आके नेम प्लेट को इरेज कर दिया था। 24 घंटे में वो सारे कार्यकर्ता वापस आ गए थे और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने लगे थे। लेकिन कांग्रेस का जो लिस्ट 182 सीट्स का जो लिस्ट बाहर आया कैंडिडेट्स का, आपको एक भी कांग्रेस का सिटिंग एमएलए जिसको टिकट नहीं मिली, हमने 5 सिटिंग एमएलए को चेंज करके नए लोगों को चांस दिया है। इस बार किसी ने भी अपक्ष में से उम्मीदवारी नहीं नोंदाई है। जयेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बागी हैं, रिबेल्स, ये कितना बड़ा सिरदर्द है भारतीय जनता पार्टी की? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा वार्निंग बेल है 2022 का चुनाव। 2017 में या 2012 में या 2005 में भारतीय जनता पार्टी में जो रिबेलियस होते थे उसको 2 या 4 दिन में उसको कंट्रोल कर देते थे, 1 या 2 लड़ लेते थे पार्टी के सामने, बाकी ज़्यादा नहीं। इस बार जो रिबेलियन हुआ है वो रिबेलियन में करीब 18 उम्मीदवार पार्टी के, आप सोचिए 19 लोग जो हैं, 19 लोगों को सस्पेंड करना पड़ा। 18 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं बागी के रूप में। आप मानते हैं बड़ी संख्या है? वो बहुत बड़ी संख्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संख्या है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास डैमेज कंट्रोल के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी टीम है, ऐसे वो दावा करते हैं। पहली बार इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बड़ौदा की बात करूँ तो बड़ौदा के 3 बागी है। वाघोडिया की सीट पर मधुभाई श्रीवास्तव, पादरा की सीट पर दीनूभाई पटेल, और तीसरा बागी कौन सा 3 बागी था ना बड़ौदा में, सावली। 3 बागी हो गए, जो नहीं, राहुल जी कांग्रेस में जाकर के लड़े, तो 3 बागी हो गए। तो उसमें एक्चुअली ये 3 नहीं, वैसे देखा जाए चौथा भी बागी है। डभोई की सीट पर जो बालकृष्ण पटेल जो है कांग्रेस के उम्मीदवार, वो भाजपा के धारासभ्य थे पहले। तो बड़ौदा में 4 बागी है। अब आप देखिए कि मधु श्रीवास्तव है जो वाघोडिया से दबंग के कैंडिडेट है। मधु श्रीवास्तव के लड़ने से वो खुद हमेशा 1 बार अपक्ष से जीता, 5 बार भारतीय जनता पार्टी से जीता। अब उनके सामने एक सक्षम अपक्ष और है, मतलब वो खुद अपक्ष लड़ रहा है, इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। एक धर्मेंद्र सिंह वाघेला करके है, वो भी अपक्ष लड़ रहा है। साथ में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट सत्यजीत गायकवाड़ है, साथ में भारतीय जनता पार्टी का पटेल कैंडिडेट है जो जिला प्रमुख रह चुके हैं। सत्यजीत गायकवाड़ वो राजघराने वाले। तो ये कैंडिडेट है। तो यहाँ पर इतना इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो रहा है कि उस सिनेरियो में मधु श्रीवास्तव तो जीतेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी होप रखनी बहुत मुश्किल है वाघोडिया की सीट पर। लेकिन मैं एक बात ये बताऊं, चाहे धर्मेंद्र सिंह वाघेला जीते
मधुभाई तो जीतने वाले नहीं है। अगर जीते तो ये दोनों अगर जीते तो फिर हमारे गुजरात में कहावत है, घी ढला तो कहाँ ढला, खिचड़ी में ही ढला, खाने में ही ढला। तो ये अल्टीमेटली जाने वाले वापस भारतीय जनता पार्टी में। मतलब जो भी जीते वो उसके बाद जीत के चाहे निर्दलीय भी रहे वो बीजेपी में चले जाए। वैसे पादरा में भी ये दीनू मामा जो अपक्ष लड़ रहे हैं वो पहले भी एक बार अपक्ष जीत चुके, अपक्ष हार चुके आपका ये हैं। मानना है कि कोई भी जीते नेट वो बीजेपी का गेम? अल्टीमेटली बीजेपी, क्योंकि दीनू मामा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इतनी पॉलिटिकल एनालिसिस करके आपने अंत में बीजेपी को ही जिता दिया। नहीं, जीता नहीं दिया है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आप मुझे चुनाव के बाद 8 दिसंबर के बाद मुझे 15 दिसंबर को फोन करके बताना। जयेश भाई मैं ये करूंगा। हाँ। लेकिन चौहान साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनकी अगर बात करें तो उनका ये मानना है आप नॉन स्टार्टर हो, आप नॉन स्टार्टर हो, आपका जमानत जब्त होगी। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले, मुझे याद है आलोक शर्मा जी अभी कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने एक तख्ती उठा करके बोला था 0, और उन्होंने बोला था इसको सेव कर लो, मैं 8 दिसंबर को आप देखना यही नतीजा आएगा। यहाँ जो बागी विधायक हैं या जो कुछ भी हैं उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? जी देखिए, बात अभी इन्होंने की कि हमारी जमानत जब्त होगी, ऐसी बातें ये दिल्ली और पंजाब में भी करते थे। और किसकी जमानत जब्त हुई वो आप जानते हो अच्छी तरह से। गुजरात में आज एक परिवर्तन का लहर चुला है और ये लहर जो है वो इस तरह से है, और कुछ वोटर इतने साइलेंट है और इतने से डरे हुए हैं बीजेपी वालों से कि वो लोग अपना नाम जो है जाहिर में बताना नहीं चाहते। लेकिन हमारे पास में जब हम लोग उनके पास में जाते हैं तो हमें सिर्फ इशारों से बताते हैं कि भाई अब आपकी बारी। डू यू थिंक यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? जी, कांग्रेस के लिए एकदम विपरीत बात कही जाती है कि संगठन है लेकिन वो हवाई नहीं है। जी देखिए, कैसा है कि जब है ना किसी के घर जब कोई परदेसी हमारे या कोई नया संगठन खड़ा होता है तो उसके साथ में उसके माई बाप होने चाहिए। माई बाप का मतलब है कोई सीट होनी चाहिए या कुछ सरकार होनी चाहिए, तब लोग जो है वो खुलेआम आते हैं। अभी लोग जो है बदलाव चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि किसी के सामने पंगा लेना नहीं चाहते, सबके सामने नहीं आना चाहते। मैं आपको एक बात बताऊं, गुजरात में जितनी टोटल सीट्स है ना उतना ही इनके पास कार्यकर्ता है। वो देखो, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आया, लेकिन बीजेपी की तरफ से कई लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना कि कांग्रेस में से कोई एमएलए जीतता है या कोई जीतता है वो जाके फिर बीजेपी में ही मिल जाता है। मैं यहाँ की एक आखिरी जाते जाते आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपका ये कहना था, असेसमेंट ये था कि अल्टीमेटली बीजेपी जीत जाएगी, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट भी लड़ेगा वो बीजेपी की तरफ हो जाएगा। लेकिन आगे चल के ये जो आपका एक असेसमेंट था बड़ा रोचक लगा मुझे। आपको लगता है कि एक कंप्लेसेंसी आ रही है बीजेपी के नेताओं में, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी तो हमारे स्टार कैंपेनर हैं, अमित शाह तो हैं ही, उन्हीं लोगों की हवा में हम लोग चुनाव निकाल ले जाएंगे। आपको लगता है ये एक सेंस बीजेपी में? मैंने पहला ये बात बताया कि ये पहली बार हुआ है कि इतना रिबेलियन हुआ है, और जो बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती आई है, बीजेपी जो क्राइसिस नहीं कर पाई है इस बार इतने बड़ौदा में देखने को मिला है, और वो देखने को मिला है। वो उन्होंने जिस नेताओं को आना चाहिए था उसके बजाय उसके जूनियर नेता को बेच करके मामला ज़्यादा खराब हुआ। हाँ। इतना मामला अगर दिग्गज नेता आते तो शायद दीनू मामा और मधु श्रीवास्तव अपक्ष उम्मीदवारी नहीं करते और वो रिबेलियन नहीं होता। तो उसमें बीजेपी इस बार पारोट के पगले भरे, या तो फिर उसकी कोई स्ट्रेटेजी के पार्ट में इंटेंशनली किया हो। इंटेंशनली बगावत कर दी बीजेपी ने। बगावत नहीं, इंटेंशनली ये किया। उसे दीनू मामा है, दीनू मामा अपक्ष लड़ते तो चुनाव जीतते हैं, बीजेपी में लड़ा तो हार गए। तो एक ऐसे जो दर्शक गुजरात के नहीं है, अपक्ष मतलब इंडिपेंडेंट, निर्दलीय। तो जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा, जब निर्दलीय थे दीनू मामा तो जीते थे, जब भाजपा में लड़े तो दीनू मामा हार गए, जब निर्दलीय थे तभी जाकर के बीजेपी। छोटे छोटे आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो छोटे छोटे केंद्र हैं, जैसे सूरत करीब 16 सीट पर इन्फ्लुएंस, बड़ौदा 10 से 13 सीट पर इन्फ्लुएंस, दक्षिण गुजरात करीब 35 सीट पर इन्फ्लुएंस, ऐसे ही छोटा छोटा करके हर चुनाव की रणनीति बनाई जाती है। तो बड़ौदा में जो कि संस्कृति का एक केंद्र है, वहाँ पर क्या एक ऐसी स्थिति होती जा रही है कि अब वो बागियों के प्रदर्शन के लिए जाना जाएगा 8 दिसंबर को कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।